एशियन गेम्स 2023। अगर आपको एशियन गेम्स के बारे में नहीं पता ना, तो एशियन गेम्स एक्चुअली ओलंपिक का एक शॉर्टर वर्जन है। मतलब कि इस गेम में ओनली जो एशियन कंट्रीज है वो ही ओनली पार्टिसिपेट करता है। तो 2023 की जो एशियन गेम्स है वो 19th एडिशन होने वाला है एशियन गेम्स की, जो होस्ट करेंगे चाइना के शहर हैंगजाऊ। अगर हम बात करें तो ये गेम्स फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था 1951 में। एंड आपको शायद नहीं पता कि एशियन गेम्स का जो फाउंडेड मेंबर है वो है इंडिया। इंडिया ने ना इस गेम को शुरुआत किया था। एंड क्या आपको पता है कौन सी वो दो टीम है जो हर एक एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है? एटलीस्ट नीचे जरूर कमेंट में बताना। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जापान एंड इंडिया यही ओनली दो कंट्री है जिन्होंने हर एक एशियन गेम्स में ना एटलीस्ट गोल्ड मेडल जीता है। एंड बात करें इंडिया की ना, तो इंडिया ने एशियन गेम्स को 2 टाइम होस्ट किया है। 1951 एंड 1982 में हमने 2 टाइम एशियन गेम्स को होस्ट किया है। तो बात करते हैं इस साल की एशियन गेम्स के बारे में। तो इस साल की एशियन गेम्स में 40 स्पोर्ट्स को खेला जाएगा एंड जो बहुत ही ज्यादा है। अगर आप ओलंपिक्स में देखोगे, कॉमनवेल्थ गेम्स में देखोगे ना, तो इतना ज्यादा स्पोर्ट्स आपको देखने को नहीं मिले। बट स्पेशली इन एशियन गेम्स आपको सब जो गेम है, स्पेशली इन एशियन गेम्स आपको हर एक स्पोर्ट्स देखने को मिलता है। जैसे कबड्डी, ये कबड्डी जो स्पोर्ट्स है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी नहीं है, ओलंपिक्स में भी नहीं है, लेकिन एशियन गेम्स में ये स्पोर्ट हमें देखने को मिलता है। इसलिए मुझे एशियन गेम्स मुझे ज्यादा पसंद है। I like it. तो बात करें कितने इवेंट्स होंगे, तो गाइस मैं आपको थोड़ा इवेंट्स के बारे में समझा देता हूँ। तो इस साल के जो एशियन गेम्स में ना टोटल 482 इवेंट्स होंगे। 482 इवेंट्स का मतलब है ना 482 गोल्ड मेडल, 482 सिल्वर मेडल एंड 541 ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल ज्यादा क्यों है ना, क्योंकि बॉक्सिंग, जूडो, टेक्वांडो, रेसलिंग में डबल ब्रॉन्ज मेडल अवार्ड करते हैं, तो इसलिए ब्रॉन्ज मेडल बढ़ता है। 482 इवेंट्स का मतलब है कि ना 482 गोल्ड मेडल मैचेस होंगे, 482 गोल्ड मेडल मैचेस होंगे, 482 सिल्वर मेडल मैचेस होंगे, 541 ब्रॉन्ज मेडल मैचेस होंगे। शायद आपको इवेंट्स के बारे में पता चल गया होगा। तो इस साल की एशियन गेम्स में टोटल 45 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एंड आपको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, इजराइल इज नॉट ए पार्ट ऑफ एशिया, इजराइल इज अ पार्ट ऑफ यूरोप। दैट्स व्हाई इजराइल इस एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो कौन सी वो स्पोर्ट्स है जो खेला जाएंगे, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। फर्स्ट है एक्वेटिक्स। यस, एक्वेटिक्स में आपको 57 इवेंट्स देखने को मिलेगा। एक्वेटिक्स मतलब वाटर पोलो, स्विमिंग, डाइविंग वगैरह। इसके बाद है आर्चरी। आर्चरी में 10 इवेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में 48 इवेंट्स देखने को मिलेगा। एथलेटिक्स मीन्स जो जेवलिन थ्रो, रेस, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट जो होता है ना, वो सबको मिलाकर ही है एथलेटिक्स। इसके बाद है बैडमिंटन। बैडमिंटन में 7 इवेंट्स देखने को मिलेगा। इसके बाद है ब्रेक डांसिंग। यस, ब्रेक डांसिंग भी इस साल एशियन गेम्स में होंगे, जिसमें 2 इवेंट्स देखने को मिलेगा। इसके बाद है बेसबॉल। बेसबॉल में भी हमें 2 इवेंट्स देखने को मिलेगा, मेंस एंड वुमेन्स का। इसके बाद है बोर्ड गेम्स। बोर्ड गेम में भी हमें 13 इवेंट्स देखने को मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, बोर्ड गेम में होता है चेस भी होता है, ब्रिज भी होता है। इसके बाद है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में टोटल 13 इवेंट्स हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद गाइस क्रिकेट भी होंगे इस साल की एशियन गेम्स में। यस, मेंस एंड वुमेन्स दोनों का ही होगा, 2 इवेंट्स हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद है साइकिलिंग। साइकिलिंग में 20 इवेंट हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद है इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन में 6 इवेंट्स हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद है ई स्पोर्ट। ई स्पोर्ट में भी हमें 8 इवेंट देखने को मिलेगा। ई स्पोर्ट्स मींस ई स्पोर्ट्स में जो गेम्स होंगे वो है डोटा 2, फीफा, लीग ऑफ लेजेंड गेम्स होंगे। इसके बाद है फेंसिंग। फेंसिंग में 12 इवेंट्स हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद है फील्ड हॉकी। मेंस एंड वुमेन्स का 2 इवेंट हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद है फुटबॉल। फुटबॉल का भी मेंस एंड वुमेन्स 2 इवेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद है गोल्फ। गोल्फ में भी ना हमें 4 इवेंट हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में भी हमें 18 इवेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद है हैंडबॉल। हैंडबॉल में भी हमें 2 इवेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद है जूडो। जूडो में भी हमें 15 इवेंट्स देखने को मिलेगा। इसके बाद है जूजुत्सु। जूजुत्सु में हमें 8 इवेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद है कबड्डी। कबड्डी में भी 2 इवेंट देखने को मिलेगा, मेंस एंड वुमेन्स का। इसके बाद है कराटे। कराटे में भी हमें 12 इवेंट्स देखने को मिलेगा। इसके बाद है पुरुष। पुरुष में हमें 7 इवेंट्स देखने को मिलेगा। इसके बाद है मॉडर्न पेंथलॉन। मॉडर्न पेंथलॉन में हमें 4 इवेंट्स देखने को मिलेगा। इसके बाद है रोलर स्पोर्ट्स। रोलर स्पोर्ट्स में हमें 16 इवेंट्स देखने को मिलेगा। इसके बाद है रग्बी 7। रग्बी 7 में हमें 6 इवेंट्स देखने को मिलेगा। इसके बाद है सेलिंग। सेलिंग में हमें 14 इवेंट्स देखने को मिलेगा। इसके बाद है स्पेक्टेक्रो। स्पेक्टेक्रो में हमें 6 इवेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद है शूटिंग। शूटिंग में हमें 33 इवेंट्स देखने को मिलेगा। इसके बाद है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में 6 इवेंट्स देखने को मिलेगा। इसके बाद है स्क्वाश। स्क्वाश में हमें 5 इवेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में 7 इवेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद है टेक्वांडो। टेक्वांडो में हमें 13 इवेंट्स देखने को मिलेगा। इसके बाद है टेनिस। टेनिस में 10 इवेंट्स देखने को मिलेगा। इसके बाद है ट्रायथलन। ट्रायथलन में 3 इवेंट्स देखने को मिलेगा, मेंस एंड वुमेन्स एंड मिक्स। इसके बाद है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में 4 इवेंट्स देखने को मिलेगा, 2 मेंस का, 2 वुमेन्स का, बीच वॉलीबॉल एंड नॉर्मल वॉलीबॉल। इसके बाद है वेट
वेट लिफ्टिंग में हमें 14 इवेंट्स देखने को मिलेगा। इसके बाद है रेसलिंग में 18 इवेंट्स देखने को मिलेगा। एंड लास्ट है वुशो में हमें 15 इवेंट्स देखने को मिलेगा। जी हाँ, टोटल 40 स्पोर्ट्स खेला जाएंगे एंड टोटल 482 इवेंट्स होंगे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो बात करें इंडिया की, तो अभी जो न्यूज निकल कर आई है ना, अभी इंडिया से टोटल 259 एथलीट्स ने अभी की टाइम में क्वालिफाई कर लिया है एंड शायद ऑब्वियसली फ्यूचर में और भी बढ़ेंगे। इंडिया से 132 मेंस एंड 127 वुमेन्स ने क्वालिफाई किया है एंड इंडिया ने ना अभी तक 40 स्पोर्ट्स में से ना ओनली 13 स्पोर्ट्स के लिए ही क्वालिफाई किया है एंड ओनली 73 इवेंट्स के लिए ही क्वालिफाई किया है टोटल 482 इवेंट में से। इट्स मीन्स दैट इंडिया 73 गोल्ड मेडल के लिए कंप्लीट करेंगे। बात करें 2018 जकार्ता एशियन गेम्स के बारे में, तो 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में ना इंडिया से मैसिव 570 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया था एंड इंडिया ने टोटल 36 डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई किया था। आई नो दिस इज अर्ली न्यूज, फ्यूचर में शायद और भी एथलीट्स क्वालिफाई करेंगे। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल इंडिया ने 17 मेडल जीता था, टोटल 70 मेडल इंडिया ने जीता था, जिसमें से इंडिया ने 16 गोल्ड मेडल जीता था, 23 सिल्वर मेडल जीता था एंड 31 ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग था 8th पोजीशन पर, जो एशियन स्टैंडर्ड हिसाब से ठीक तो है, लेकिन मैं इंडियन टीम को ना और भी ज्यादा ऊपर देखना चाहता हूँ। इंडिया की स्पोर्ट वाइज मेडल की ओर देखे ना तो इंडिया ने सबसे ज्यादा एथलेटिक्स से मेडल जीता है। इंडिया ने टोटल 20 मेडल एथलेटिक्स से जीता है। जी हाँ, 20 मेडल में से इंडिया ने 8 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने एथलेटिक्स से जीता है। सेकेंड जो स्पोर्ट्स से इंडिया ने सबसे ज्यादा मेडल जीता है वो है शूटिंग में से इंडिया ने 9 मेडल जीता है। जी हाँ, 2 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने शूटिंग में से जीता है। इसके बाद इंडिया ने ना रेसलिंग एंड ब्रिज में से भी 3 मेडल जीता है। रेसलिंग में इंडिया ने 2 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज एंड ब्रिज में से 1 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने ब्रिज में से भी जीता है। एंड इंडिया ने बॉक्सिंग में से भी 2 मेडल पिछले टाइम जीता था, 1 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज। आई नो मेडल काउंट पे इंडिया की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है एज कम्पेयर टू, अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करेंगे तो इंडिया की परफॉर्मेंस इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इस टाइम इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है क्योंकि एथलेटिक्स जैसे स्पोर्ट्स में हमारे जो प्लेयर्स है ना वो ज्यादा प्लेयर्स अभी आने लगे हैं। तो होप तो करता है कि इंडिया एथलेटिक्स, शूटिंग जैसे स्पोर्ट्स में अच्छा करे, रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स में अच्छा करे, बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट्स में अच्छा करे एंड बाकी जितना भी स्पोर्ट्स है ना, हम इजीली ना 100 मेडल जीत सकते हैं क्योंकि 482 मेडल्स अवॉर्डेड करता है, 482 इवेंट्स होता है, ओनली 482 गोल्ड मेडल होता है। अगर हम सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल को भी जोड़ देना तो टोटल शायद 1300 to 1400 मेडल अवॉर्डेड करते हैं। तो हम ना आराम से 100 मेडल जीतने की कैपेबिलिटी रखता है एंड मैं इस एशियन गेम्स में ना इंडिया की ओर से 100 मेडल एटलीस्ट जीतते हुए देखना चाहता हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ एशियन गेम्स वीडियो। आई नो फ्यूचर में एपिसोड 2-3 जरूर आएंगे, जब कुछ न्यूज आएंगे तो फ्यूचर में वीडियो में आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, तो मेरे चैनल में रेगुलरली हर एक स्पोर्ट्स की वीडियो आता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। हैव ए ग्रेट डे गाइस, थैंक यू।